Hello, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. And guys, we are going to have another part of the chapter, narration. And in that, we have decided to take mixed sentences. So, mixed sentences in narration is obviously mixed sentences of different kinds. That as we have known that sentences are affirmative sentence, interrogative sentence, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence. So एक चीज़ आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, जो स्पीच होती है, जो दी गई स्पीच होती है, वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होती है। तो इसमें भी जो भी स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखना पड़ता है कि इन्वर्टेड कॉमा में बंद जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के हैं। जैसे वो असर्टिव सेंटेंस हुए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए या इंपरेटिव सेंटेंस हुए, तो इन सब के अलग अलग नियम हैं बदलने के। तो इसके पहले कि हम इसको सॉल्व करें, ये भी जानना तय किया जाता है कि बच्चे को तरह तरह के सेंटेंसेस जो एक इन्वर्टेड कॉमा में होता है उसको वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दें। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए जो साधारण जो जनरल नियम है वो तो लागू होगा ही। इसके अलावा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और पर्टिकुलर ढंग से जो उनके स्पीच हैं, स्टेटमेंट हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम इसको दो एक बार पढ़ेंगे। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है। एंड सेड, अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है। ए बैच ऑफ इडियट्स यू विल नेवर इम्प्रूव। ए बैच ऑफ इडियट्स यू विल नेवर इम्प्रूव। और फिर व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास। व्हाई हैव यू होगा, व्हाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब the class in this way। Why have you again disturbed the class in this way? यहाँ पर प्रश्नवाचक होगा क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। फिर leave the room and do not return again today। तो गाइस आप देख रहे हो इसमें तीन तरह के सेंटेंस है। पहला वाला सेंटेंस ये है, a batch of idiots you will never improve, एक सेंटेंस। Why have you again disturbed the class in this way, ये भी एक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। Leave the room, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें तीन तरह के सेंटेंसेस है। ये leave the room and do not return again today। तो there are three types of sentences here। तो तीनों तरह की सेंटेंस को हम उनके नियम के अनुसार बदलेंगे, ये होगा। और इसमें जो चीज़ है और इसमें जो चीज़ बीच में आती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, अर्थ के अनुसार उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे ये देखते हैं। जैसे ये द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट्स एंड सेड ए बैच ऑफ इडियट्स यू विल नेवर इम्प्रूव। तो यहाँ जो सेड है वो किस चीज़ के ये बदलेगा। अब इसको ऐसे कर सकते हो, The teacher addressed students है। The teacher addressed students as a batch of idiots। ऐसे लिखो। The teacher addressed students the students angrily, यहाँ angrily भी लिख सकते हो।
as a batch of students, as a batch of students. The teacher addressed the students angrily as a batch of students. ये खत्म हो गया, इसको हमने सॉल्व कर दिया. ए batch of idiots, as a batch of idiots. सॉरी, यहाँ पर batch of idiots लिखिए, batch of idiots. and further said, अब यहाँ थोड़ा सा हम ये ले लिए कि further said and further said that they could never improve, that they would never improve, they would never improve, never improve. ये देखिए यहाँ तक बना दिए. द टीचर बिकेम एंग्री, यहाँ तक बन गया. द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स angrily as a batch of idiots, and further said that they would never improve. यहाँ पर टोल्ड भी कर सकते थे, एंड फर्दर टोल्ड देम, ये भी हो सकता था. फर्दर सेड को यहाँ पर ये कर सकते, एंड फर्दर टोल्ड देम. ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा तब टोल्ड हो जाएगा. टोल्ड देम दैट यहाँ लगाइए, दैट. तो अगेन यू सी, the teacher became angry with the students and said, batch of idiots, you will never improve. तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन में बदला है वो ये है, the teacher addressed the students angrily as a batch of idiots and further told them that they would never improve. यहाँ will का पुट हो जाएगा और यू बदल जाएगा इसमें दे. किसके लिए कहा गया है? स्टूडेंट्स के लिए कहा गया. तो ये बदल गया दे. यहाँ दैट दे कुड हो जाएगा, दे कुड नेवर इम्प्रूव. अच्छा, इस तरह के सेंटेंस को सीक्वेंस बनाए रखने के लिए हम थोड़ा सा बीच में कहीं जोड़ते हैं. जैसे इसको मैंने जोड़ा, द टीचर इज एड्रेस द स्टूडेंट्स एज ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ये एज ए बैच ऑफ टीचर्स. ये अब एंग्रीली हमने इसको जोड़ दिया, इसको करने बिकेम एंग्री की जगह. तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके आप टेंस में और पर्सन में जैसे पहले का जो चेंज होता है उसके अनुसार आप इसको बदल दीजिए. अच्छा, अब जो है हम आते हैं ये दूसरे तरह के सेंटेंस में. Why have you again disturbed the class in this way? Why have you again disturbed the class? ये प्रश्नवाचक है. तो प्रश्नवाचक कैसे बनाया जाता है और इसको एंड आप सेट को बदल सकते हैं, आस्क में बदल सकते हैं. एंड आस्क देम, he further asked, he further मतलब आगे होता है. फर्दर आस्क. अब इस तरह का प्रश्नवाचक जो वाई से शुरू होता है, पहले ये वर्ड रखते हैं वाई, इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे वाई, दे
why they had disturbed the class. Why they had disturbed the class. Why they had disturbed the class in that way. This का क्या हो जाता है, या this का that में बदल जाएगा. In that way. और ये प्रश्नवाचक चिन्ह को हम फुल स्टॉप में बदल देते हैं. He further asked why they had disturbed the class in that way. Why they मतलब students. Why he further asked why they had disturbed the class in that way. ठीक. अच्छा, अब ये प्रश्नवाचक था, तो इसको हमने इस ढंग से बनाया. अब ये जो है, अब लीव द रूम, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया. तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बताए थे, इसमें जो इसमें ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है. तो इसमें टीचर है तो ओबियसली टीचर तो ऑर्डर करेंगे स्टूडेंट्स को. तो द टीचर एंड ही ऑर्डर, ही मतलब टीचर, एंड ही ऑर्डर देम to leave the room. रूम को छोड़ देने के लिए ऑर्डर किया. एंड ही ऑर्डर्ड देम टू लीव द रूम, और क्या, एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टुडे. एंड प्रोहिबिटेड मतलब होता है इनकार करना. प्रोहिबिटेड, यहाँ प्रोहिबिटेड से काम चल जाएगा, ये जरूरी नहीं है. अब इसके साथ निगेटिव का प्रयोग नहीं होता. प्रोहिबिटेड देम टू रिटर्न अगेन. और टुडे का होगा दैट डे. हाँ, अब देखिए, he ordered them to leave the room and prohibited them to return again that day. तो ये आपका जो है मिक्स सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं. तो मिक्स सेंटेंस में भी हमको जब बनाएंगे तो जिस तरह से पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलिए, तो अगर मिक्स सेंटेंस है इसका मतलब है कि उसमें सब तरह के सेंटेंस आ सकते हैं. और सब तरह के सेंटेंस आएंगे तो सब तरह के नियम भी लगते हैं, और आप जो है उसको उसी तरह से बनाएंगे. एक आध और एग्जाम्पल हम देते हैं ताकि और थोड़ा सा समझ में आ जाए. जैसे एड्रेस वाला जो है, इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं, दिखाते हैं. ब्रूटस सेड, जूलियस सीजर का है. ब्रूटस सेड, ब्रूटस एंटोनी सेड, नॉट ब्रूटस. Anthony said, friends, Romans and continue. Friends, Romans and continue.
Caesar. I have come to bury Caesar. Come to bury Caesar. Caesar, yes. And not to praise him. And not to praise him. And not to praise him. तो इसमें ये सेट को बदल कर क्या क्या किया जाता है, एड्रेस। एंटोनी जो है एड्रेस करता है, ही इज एड्रेसिंग द क्राउडेड गैदरिंग। तो व्हेन सीजर डाइज एंड हिज बॉडी इज ब्रॉट टू द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट टू विन द फेथ ऑफ रोमन्स, बोथ कम्स, ब्रूटस कम्स एंड एंटोनी कम्स। तो एंटोनी comes next, first तो ब्रूटस comes and एंटोनी comes। तो he said, Antony said, friends, Romans and countrymen, I have come to bury Caesar, not to praise him। तो इसको आप जब इसका ये अगर ये डायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब ये डायरेक्ट है तो एंटनी को यहाँ ये एड्रेस करता है, एड्रेस एंटोनी एड्रेस the crowd as friends, Romans and countrymen। Address as जरूर लगाइएगा, एड्रेस एज रोमन्स, कंट्रीमैन एंड फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन। आप इसके बाद इसको यहाँ पर स्टॉप कर दीजिएगा। फिर जो है अब दूसरा से आई हैव कम टू बरी सीजर, तो अब इसको ही फर्दर से लिख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो टोल्ड लगाइए, ही फर्दर टोल्ड, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ही फर्दर टोल्ड द क्राउड, ही फर्दर टोल्ड द क्राउड। He further told the crowd that he had come to bury Caesar, that he had come, यहाँ पर had हो जाएगा, he had come to bury Caesar, and not to praise him, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता, एंड नॉट टू प्रेज हिम। फुल स्टॉप। इसका हो गया एंटोनी एड्रेस्ड द crowd as a friends, Romans and countrymen. He further said that he had come to bury Caesar and not to praise him. या he further told the crowd, या he further said, कहीं क्लियर याद रखिए, जब सेड है तो आप आगे बढ़ सकते हो, दैट लगा सकते हो, लेकिन अब जब आपने टोल्ड कर दिया तो आपको ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। अब ये क्राउड को आप ब्रैकेट में रख सकते हो या कुछ इसके जगह पर आप रख सकते हो। तो ये भी एक नियम है नरेशन
चेंज करने का। तो गाइस दिस इज हाउ वी मेक वी चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन सो फार एज द मिक्स सेंटेंसेस आर कंसर्न। मिक्स सेंटेंसेस का मतलब होता है उस सेंटेंस में कई तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। उसमें इंपरेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव, कुछ भी आ सकता है। तो आपको उसी नियम के अनुसार उसमें बदलना है। बाकी आपको उस जो पैराग्राफ है उसको एक यूनिटी देना है ताकि वो बिखरा सा न लगे। तो ही फर्दर सेड या ऐसे करके ये वाक्य को जोड़ता है, तो आप ऐसे बना सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो अगेन वी कम with the next problem. This was the problem I was just explaining by a student, that a mixed sentence, how to change a mixed sentence from direct to indirect. So I hope you have got the point. So we will meet again tomorrow. Thank you.